हेलो एवरीवन, एलपीए टू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज का अभी लोग टाइप 1 का टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, टाइप ए और टाइप बी तो ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन टाइप सी में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़े हैं। आज पार्ट 4 पढ़ेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, लिखा है कि एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस सवाल को आप x मान के भी बना सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा इसको कि संख्या x मानेगा। क्या करेगा? संख्या x मान लिया, संख्या x मान लिया। अब कह रहा है कि 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में, ये संख्या है, इस संख्या में 20% की वृद्धि, तो क्या बोलेंगे? 120 इंटू एक्स, ये ना बोलेंगे, इंटू 100, 120% इंटू एक्स तथा उसी संख्या में 25% कमी। 25% कमी का मतलब क्या बोलेंगे? 175 इंटू एक्स, सॉरी 75 इंटू एक्स, या 20% का मतलब क्या बोले हैं? 1/5। क्या बोले? 1/5 वृद्धि ना, यानी क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी 6 एक्स है ना, संख्या कितना? एक्स बटे 5। उसके बाद क्या कहा? उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। यानी 25% कमी का मतलब क्या बोलेंगे? 1/4। कमी का मतलब माइनस कीजिएगा, यानी 3, यानी 3/4 एक्स है ना, संख्या कितना? एक्स है। कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, ये दोनों का अंतर 36 है। ठीक है, तो कह रहे संख्या क्या करें? संख्या यानी कि एक्स का वैल्यू जो है वो कितना होगा, तो इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं। 6 चौक 24, एक्स 5 क्या 15 एक्स बटे 4 5 से 20। कैलकुलेशन करने सीखिए। 24 में से 15 घटाएंगे, कितना होगा? 9 एक्स बटा 20 बराबर 36। 9 चौक 36, एक्स बराबर, ये उधर जाएगा 80। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब सवाल बनाते हैं, ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि एक्स वैल्यू आप ना माने। आप 1 यूनिट लेके चलिए, यूनिट का लेके चलेंगे, आप एक्स के जगह 1 लेके चलेंगे। जैसे कि अभी देखिए हम बनाते हैं, बीस परसेंट वृद्धि मतलब 1/5, यानी कि 6/5। क्या दिया है? 6/5। फिर क्या कर? उसी संख्या में 25% की कमी। 25% कमी मतलब 1/4, यानी 3, कितना हो जाएगा? 3/4 का अंतर 36 है। कितना अंतर? 36 है, तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 माइनस 15, 5 दिया 15/20 बराबर 36। तो इधर कितना आ जाएगा? 9/20 बराबर 36। तो 9 बराबर कितना, सॉरी 9 चौक 36, तो 1 बराबर कितना हो गया? 80 हो गया। क्यों हम x माने? क्यों यहाँ हम x रखे? x से गुना करेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 80। संख्या कितना माने? अगर हम भिन्न में लेकर के बना रहे हैं तो देखिए, परसेंटेज में लेके बनाते हैं कितना मानते हैं? 100%। इसको लेके चलते हैं हम लोग। जब भिन्न में बनाते हैं क्या लेके चलते हैं? 1। क्या लेके चलते हैं? 1। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला? 80। संख्या बराबर कितना हो गया? 80। अब इसी को परसेंटेज में बनाएंगे। जैसे देखिए अभी कि संख्या हम 100% मान लिया। कितना मान लिया? 100%। ठीक है। अब कह रहा है 20% वृद्धि, यानी 120%। ठीक है, और उसी संख्या में 25% की कमी, यानी संख्या ये है, इसी संख्या में 25% कमी, यानी क्या बोलेंगे? 75%। 75% कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। अंतर कितना है? 36 है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 120 में से 75 घटाइए, 25 इधर 20 इधर, यानी 45। 45% का वैल्यू कितना दिया है? 36। तो संख्या हम क्या माने हैं? 100। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू कितना होगा? आप बोलेंगे 36 इंटू 100 बटा कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45। तो 9 से 5, 9 से 4, 5 से 20, कितना आ गया? 80। कितना आ गया? 80। तो आप लोग ऐसे डील कीजिए, इस सवाल को ऐसे डील कीजिए, कम से कम समय लगेगा। देखिए एग्जाम तभी निकलेगा जब आप एग्जाम में, जब परीक्षा में आप क्वेश्चन पे समय बचाएंगे। क्वेश्चन पे समय तभी बचेगा जब आप उस सवाल को सही तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 20% वृद्धि बोल रहा था, 120, 25% कमी बोल रहा था, तो 75, 120 और 75 का डिफरेंस आना चाहिए। कितना आ रहा? 45। 45% का वैल्यू 36 दिया, तो 100% का वैल्यू कितना? टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो 80। इस तरह आप सवाल को सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सेम सवाल नीचे देखिए लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। ठीक है,
और फिर कम कर दी गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि एक संख्या है उसको पहले 20% कम कर दिया, फिर उस कम किया गया संख्या यानी कम करके जो आया उसमें से फिर से 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। जो संख्या हमको मिला यानी पहले घटा दिया गया, फिर उसी संख्या को बढ़ा दिया गया, और पहले जो संख्या था उस दोनों का जो अंतर क्या है 20 कम है। तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें। देखिए 20% कम कर दिया जाता है। 20% का मतलब क्या बोलेंगे 1/5 कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए यानी 5 था, कितना कर दिया 4। फिर क्या कर रहा है 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। यानी 20% का मतलब 5 बढ़ा दिया जाता है, ये क्या कीजिएगा 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ 24। ये कहता है कम की गई संख्या। बात देखिए दोनों सवाल में कितना अंतर है। इस सवाल को हम ऐसा क्यों नहीं लिखे, ऊपर वाले सवाल को ऐसा क्यों नहीं लिखा। 5 वृद्धि कर दी जाती है यानी 6, फिर 25% कमी यानी कि 4 और 3, ऐसे क्यों नहीं लिखा है। यहाँ कितना आ रहा है 15, यहाँ कितना आ रहा है 18, ये ना आ रहा है, यहाँ 20 आ रहे हैं 20, यहाँ 18। यहाँ ऐसा क्यों नहीं लिखा और इसमें ऐसा क्यों लिखा है, कारण देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी, यानी कि एक संख्या में वृद्धि कर रहा है 20% और फिर से उसी संख्या में 25% की कमी कर रहा है उसी संख्या में फिर से। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जो कम किया गया संख्या जो संख्या कम किया गया, जो संख्या हमको प्राप्त हुआ उसी में फिर से 20% कम करने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त हुआ उसी में फिर से 20% बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर रहा है। यहाँ कह रहा है एक संख्या 20%, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि होता है, फिर से वो संख्या उठाता है उसमें 25% की कमी करता है और उस दोनों का अंतर इतना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो 25 में से 24 घटाइए कितना आएगा 1। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है आपको 20। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। प्राप्त संख्या इस दोनों का कमी कितना आया 24, पहले संख्या कितना है 25। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, यानी 25-24 का अंतर, यानी कितना आ रहा है 1। कितना आ रहा है 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 20। तो आप क्या कर रहे हैं, तो आरंभिक संख्या क्या करें, आरंभिक संख्या 25 से इसको मल्टीपल कर दीजिए। 25 × 20 बराबर कितना हो जाएगा 500। अगर पूछता न्यू संख्या कितना है 24, तो 24 × 20 बराबर 480। ये आपका आंसर आ जाता है। इस सवाल को आप परसेंटेज के वैल्यूज के अनुसार भी बना सकते हैं। जैसे देखते हैं टाइप 2 20% कम कर दिया जाता है ना, 20% का मतलब कितना होगा 80। इसी संख्या को ये कर रहा है, फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कम करके जो संख्या है इसी को 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 120 इतना। तो कितना आ गया, इसको कटाइए। बराबर है 96। इसको नहीं कटाना है क्योंकि परसेंटेज में है ये। तो संख्या हम कितना क्या भिन्न में लेके चले थे, वहां तो 1 मानेंगे, यहाँ हम परसेंटेज में लेके चलेंगे कितना मानेंगे संख्या 100%। तो आरंभिक संख्या कितना है 100%। 100% को 20% कम किया यानी 80%, फिर संख्या इस संख्या को 20% बढ़ा दिया यानी कि 120%, इसको मल्टीपल किया कितना है 96%। अब कह रहा है इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, यानी कि 100 और 96 का अंतर 4% बराबर कितना दिया है 20। तो कह रहा है आरंभिक संख्या ज्ञात कर, आरंभिक संख्या कितना है 100% का वैल्यू यानी 20 × 100/4। इसको घटाइए, इसको 25 और 20 बराबर 500। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे देख रहे ज़्यादा समय लग रहा है, यहाँ पे काट कोट ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद ये आपका ये दोनों का अंतर निकालिएगा, उसके बाद यहाँ पहुँच रहा है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट अंतर दिया हुआ है 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 25 यूनिट का वैल्यू 500। आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं एग्जाम तभी निकलेगा जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। और परसेंटेज हम पहले भी बता चुके हैं, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको प्रत्येक चैप्टर जो है अर्थमेटिक रिलेटेड जितना भी चैप्टर है सब आपका सॉल्व हो जाएगा, सारा चैप्टर आसान हो जाएगा आपका। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, किसी ट्रिक पे मत जाइए। ट्रिक प्रत्येक क्वेश्चन पे लागू नहीं होगा, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आप उससे प्रत्येक सवाल को बना पाएंगे।
है किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दी जाती है। देखिए इस टाइप का सवाल अगर क्षेत्रफल में वृद्धि करता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, घन के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हमको 6 कोई मतलब नहीं, वो तो कांस्टेंट है। कहा रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे क्या है क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल हम कितना माना 1, कितना माना 1, वृद्धि कर दिया यानी क्या कर रहा है इसकी प्रत्येक भुजा को दो गुना कर दिया जाती है। 1 था कितना कर दिया 1 से कितना कर दिया 2 गुना 2 कर दिया। घन के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी भुजा यानी दो बार कीजिएगा ना तो एक था यानी एक था 2 गुना कर दिया यानी 2 कर दिया तो भुजा स्क्वायर यानी 1 गुना 1 1 2 गुना 4। तो अब क्या कर रहा है देखिए किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखिए क्षेत्रफल पहले कितना था इनिशियल कितना था, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। इनिशियल कितना था क्षेत्रफल 1, बढ़ के कितना हो गया 4। तो कितना बढ़ा 3 बढ़ा। 3 जो बढ़ा किस पे बढ़ा 100 पे बढ़ा तो 1 पे। परसेंटेज में क्या कीजिएगा 100 से गुना क्या हो गया 300% यानी 300% उसका वृद्धि हो गया एक घन का सतह के क्षेत्रफल में। लेकिन इस टाइप का जब सवाल आए आप इसको बिना सॉल्व मतलब इस पे बिना पेन चलाए आप इस पे मतलब कि इसके क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। देखिए इसको करना क्या है एक्चुअली यहाँ क्या कह रहा है जब इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाएगा। 2 गुना मतलब क्या होता है 4, 2 गुना मतलब 2, लेकिन भुजा का इसका क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा 4 यानी क्या होगा 4 में से 1 कम करना है कितना आएगा 3 100%। परसेंटेज में क्या क्या कीजिएगा 100 से गुना सीधा 300 यानी कि 2 गुना 4 1 कम करके 3 300%। अब डायरेक्ट आंसर क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोलता कि 3 गुना कर दिया जाता है, यहाँ पे बोलता है जब इसकी प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है 2 गुना की जगह बोलता है 3 गुना 3 तिया 9 3 तिया 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9 में से 1 घटाएंगे 800% हो गया। इसका आंसर हो गया, बस इतना ही करना है। अगर बोलता है कि 5 गुना कर दिया जाता है 5 गुना मतलब 25 1 कम करते 2400%। बस इसको ऐसे बनाना, इस पर पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। इस टाइप का अगर सवाल आए एग्जाम में आप इसको पढ़िए। यहाँ जितना गुना बोलेगा उसका स्क्वायर कीजिए, जितना गुना बोलेगा हाँ जितना गुना बोलेगा उसका स्क्वायर कीजिए -1 कीजिए और जो वैल्यू आएगा उसको 100 से गुना करना है। जो वैल्यू आएगा उसको 100 से गुना करना है, 100 से गुना करना है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर बोलता है यहाँ पे कि कितना जैसे 2 गुना है 3 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे और -1 9 -1 8 इंटू 100 यानी 800%। इस टाइप का सवाल में पेन चलाना ही नहीं है एक्चुअली, आपको समझिए। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दे रहा है। देखिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ था गुना कर दिया है, यहाँ कह रहा है परसेंटेज में है ना, ये तो परसेंटेज में है। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाती है यानी ये तो परसेंटेज वैल्यू दिया है। यानी कि पहले जितना भी था पहले हम इसको भिन्न में लाते हैं, इसको भिन्न में 5% का मतलब क्या बोलिएगा 5/100 यानी 1/20 ये बोलिएगा। यानी पहले 20 था बढ़ा के कितना कर दिया, जोड़िए इसको ठीक ना। क्या कर रहा है इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 20 से कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, फिर 20 इंटू 21 यानी क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर सॉरी पाई आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, इसको जो करना है हमको इसको करना है तो 2 बार करना है। यानी 20 था 21 कर दिया गया, फिर 20 था 21 कर दिया गया। यहाँ कितना आ रहा है 400, यहाँ कितना आ रहा है 441। तो कितना बढ़ा 41 बढ़ा, कितना बढ़ा ये 41 बढ़ा। 41 जो बढ़ा किस पे बढ़ा 4 पे, किस पे बढ़ा 4 पे। तो 100 पे कितना 400 यानी कि 41 400 से 441 हो गया। यानी कितना बढ़ा 41 बढ़ा। 41 जो बढ़ा किस पे बढ़ा 400 पे, किस पे बढ़ा 400 पे। तो ये परसेंटेज में 100 पे कितना
जीरो जीरो कैंसिल, 4 से इसको भगा दीजिएगा, इतना परसेंट जो हुआ ये क्या हुआ, वृद्धि हुई। क्या हुआ, ये वृद्धि हुई। इस टाइप का सवाल ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे इसको हम परसेंटेज में अगर लेकर के बनाते हैं, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। 5% बढ़ा दिया जाता है, पहले कितना था 100, कितना कर दिया 105, ये कर दिया, 2 बार कर दिया। 5 से इसको घटाइए, 5 से 20, 5 से 21, 5 से 4, 5 से 21, 21 गुना 21 कितना होगा 441, कितना हुआ 441/4। इसको क्यों नहीं कटाए, क्योंकि ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है। अगर इसको कटा देंगे तो परसेंटेज में नहीं आएगा, ये परसेंटेज में, इसलिए इसको नहीं कटाना है, ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इतना परसेंट होगा। अब इसको भाग दीजिए, कितना आएगा 110 × 25, तो कितना बढ़ा, यानी 100 था, 100 से कितना हुआ 110.25, यानी कितना बढ़ रहा है 10.25। ये आपका आंसर हो गया। ये इतना क्या हुआ, ये वृद्धि हुई। अब इस टाइप का सवाल ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा आप कहीं नहीं फंसेगा, आपका सब कुछ ठीक रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखिएगा तो आपका यहाँ पे नहीं, पूरा अर्थमेटिक में दिक्कत होगा, क्योंकि पूरा अर्थमेटिक में परसेंटेज का यूज होता है। आगे देखा है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा 3 गुना कर दिया जाता है। अभी हम बोले क्षेत्रफल में अगर इस तरह परसेंटेज में ना दे करके गुना में रहे, हाँ अगर गुना में रहे, परसेंटेज में ना दे करके गुना में रहे, जितना गुना कह रहा है 3 गुना कह रहा है, तो 3 तिया 9, 1 कम करना है, कितना हो गया 8 × 100, यानी कितना हो गया 800% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। पहले 3 गुना कर दिया जाता है, यानी पहले 1 था, फिर 3 कर दिया, 2 बार 1 था 3 कर दिया, कितना आ गया 1 × 1 1, 3 × 3 9, कितना बढ़ा 8 बढ़ा किस पे बढ़ा 1 पे, 8 जो बढ़ा 1 पे 100% पे, यानी कि कितना हो गया 800%। आप इस टाइप के सवाल को बिना पेन चलाए आंसर पे क्लिक कर सकते हैं। जितना गुना बोले, अभी जस्ट बताया, जितना गुना बोले उसका स्क्वायर करना है और -1 करना और × 100 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अब जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। आगे इस तरह वीडियो मिलते रहेगा। जय हिंद।